अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। और बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपने जो बेडशीट्स आपकी मामा ने स्टिच की थी, कपड़े आपने वो दिखाए नहीं। तो मैंने सोचा था जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक ही दफ़ा आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि पहले मैंने दिखाया, मैंने सोचा फिर उसके बाद मामा स्टिच करिए वो भी दिखाऊँ, फिर बिछा के भी दिखाऊँ, तो सब लोग बोर हो जाएंगे कि हर व्लॉग में एक चीज़ आ रही है। तो मैंने सोचा कि जब एक ही दफ़ा डन हो जाएगा ना सब कुछ, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखें यहाँ पर आज जो है ना वो मैंने बेडशीट बिछा ली थी, और सुबह था जी फ्राइडे, और आपको पता है कि थर्सडे नाइट में हम लोग सारी सफाई वगैरह करते हैं, और बेडशीट्स भी मैंने चेंज की थी। तो ये बेडशीट इतनी प्यारी लग रही थी ना, और मैंने फर्स्ट टाइम इतना जो है ना वो डार्क कलर हमने अपने रूम में बिछाया है, और वो भी मेरी नानों ने हमें गिफ्ट भेजा था, तो हमने फिर जो है ना वो ये बेडशीट बिछाई थी, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। और क्योंकि हमारे फर्नीचर का कलर वाइट है ना, तो हमारे फर्नीचर पर हर कलर की ही बेडशीट सूट कर जाती है। लेकिन बाबा के रूम का फर्नीचर डार्क है, तो उनके रूम में फिर हम लोग लाइट कलर्स जो है ना वो बहुत कम बिछाते हैं। वहाँ पर हम ज़्यादातर डार्क कलर में ही बेडशीट्स बिछाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, जब सारा रूम डन हो चुका था ना, साफ़ कर लिया था मैंने, तो उसके बाद ये बेडशीट का कलर इतना प्यारा लग रहा था ना जब मैंने इसको बिछा लिया था, और जो हमारे लाइट फर्नीचर के साथ ना इसका कलर बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। बस मैंने यहाँ से थोड़ी सफाई वगैरह की, और उसके बाद फिर ना हमने अपने सारे घर के पर्दे वगैरह उतारे हुए थे, और कारपेट्स वगैरह सारे जो है ना वो मामा वॉश कर रही थी, क्योंकि कुछ टाइम भी हो गया हुआ था कि हमने ना ये काम नहीं किया था। तो फिर मैंने और मामा ने सोचा कि चलो अभी तो जब तक मुझे जो है ना हमें छुट्टियां हैं, तो हम ये अपना सारा काम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं मामा के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको भी हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो बस फिर हमने जो है ना ये सारा काम कर लिया था। और वैसे भी हमारे जो ये वाले कर्टन है ना ये वाइट है, तो फिर ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं जब हम लोग विंडो खोलते हैं तो। और कुछ पिछले मंथ्स में जो है ना वो बारिशें वगैरह भी हुई हैं और मिट्टी वगैरह, तो फिर हम लोग विंडो खोल देते थे, उस वजह से फिर ये ज़्यादा ही गंदी हो जाती थी। तो बस फिर हमने ये सारे घर के पर्दे वगैरह उतारे, वॉश किए, और मामा ने फिर दोबारा से बिछाए। तो अब ये माशाल्लाह सारा घर हमारा जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो गया है। और बस फिर जो बाकी भी घर में पर्दे लगाने वाले थे वो सब मैंने लगाए, और कुछ हलीमा की हेल्प मैंने भी ली, क्योंकि ऊपर चढ़ के सारी जो है ना वो काम करने वाले थे इसलिए। और नेक्स्ट डे में ये था जी फ्राइडे, हम लोग बस बाबा लोग सब नमाज पढ़ने गए हुए थे, हम लोग बस टीवी पे जो है ना वो मक्का या मदीना कोई भी चैनल पे जो भी खुतबा आ रहा होता ना वो हम लोग सुन रहे थे बैठ के। और लास्ट व्लॉग के अंदर मैंने आप लोगों के साथ जो है ना वो अपना टीवी लाउंज सेटिंग शेयर की थी, तो उस पर भी मुझे इतने सारे कमेंट्स आए थे कि आप सब लोगों को वो बहुत पसंद आया, आप सब लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, इतना प्यार दिखाया उस पर भी। और मैं भी खुश हो रही थी कि चलो आप लोगों को भी आइडियाज़ मिल गए, और सब इतना खुश हो रहे थे। और बस आगे भी आप लोग इसी तरह प्यार दिखाते रहें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाला हर व्लॉग आप लोगों को मिल सके। अभी यहाँ पर जी फ्राइडे के दिन हम लोग खाने लगे थे भी खाना, क्योंकि मामा ने आज बनाई थी बहुत मज़ेदार सी चिकन बोनलेस हांडी। और बस फ्राइडे के दिन जो है ना मैं कम कम ही रेसिपीज़ रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा वीक रेसिपीज़ रिकॉर्ड करने में और व्लॉग बनाने में चला जाता है। तो आज फिर मैंने जो है ना वो स्पेस ली थी, मैंने कहा कि आज मैं जो है ना वो ये ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। और यहाँ पर ना अभी हम लोगों का रात में आया था सामान, क्योंकि हमारे आए हैं पाकिस्तान से गिफ्ट्स बहुत बहुत प्यारे से। तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूं, और जो पाकिस्तान से हमें गिफ्ट्स आते हैं ना वो देखने के लिए तो मेरी ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड होती है। पहले भी मैंने एक दो बार आप सब लोगों के साथ शेयर किया, तो सब जो है ना वो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे थे, और सबको बहुत पसंद आया था। थोड़ी बहुत चीज़ें खाने पीने की हम लोगों ने मंगवाई हैं, ज़्यादा तो हम लोगों को गिफ्ट्स ही आए हैं, और मैं सारे आप लोगों के साथ अभी शेयर भी करती हूँ। और मामा के इतने इतने प्यारे ड्रेस आए हैं ना, बहुत खूबसूरत, तो वो भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आप लोगों को उससे भी बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं आज। अभी यहाँ पर ना मुझे भी पता नहीं था कि किस शॉपर में कौन सी चीज़ है, मैंने सोचा कि पहले सब चीज़ें खोल लेते हैं और फिर मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो बाबा ने मंगवाई थी, ये आई थिंक कुछ रेमेडी वगैरह बनवानी है उन्होंने, तो उसके लिए। और ये हमें गिफ्ट्स आई हैं मूंगफलियाँ, जो कि मेरी बहन को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है मूंगफली। तो उसने जो है ना वो ये स्पेशल कहकर जो है ना वो मंगवाई है, क्योंकि मेरे मामू लोग पूछ रहे थे कि आपको क्या चाहिए, तो हलीमा गई थी मुझे तो मूंगफली चाहिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी तो आपको पता है पाकिस्तान में तो इस सीज़न में खाई भी बहुत जाती है, क्योंकि अभी विंटर है। और उसके बाद फिर यहाँ पर कोई ये खशखाश, और साथ में अलसी जो होती है वो भी थी, और ये सब आपको पता है बहुत अच्छी, इसके हेयर मास्क और फेस मास्क बहुत अच्छे बनते हैं। तो अभी मैं ये देखूंगी, ट्राई करूंगी, और फिर इसके रिव्यूज़ आप लोगों के साथ सबके साथ भी शेयर करूंगी। और उसके साथ में ये कोई आई थिंक गोंद का तीरा था, और साथ में ये सेसमिक सीड्स थे। ये बस ये कुछ चीज़ें हैं जो बाबा ने मंगवाई हैं। और अब बारी है उन चीज़ों की जो हमें गिफ्ट्स आए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करती हूँ।
ये भी पापा ने मंगाया था फूल मखाना, क्योंकि इसके साथ भी ना उन्होंने कोई रेमेडी वगैरह बनवानी थी इसलिए। और अभी यहाँ पर ये देखें, ये है ब्लैक चने और भुने हुए जो होते हैं आई थिंक वो, और साथ में ये जो सवैयाँ होती हैं, मामा तो इसको पोटा सवैयाँ बोलती हैं, जो हाथ से बनी होती हैं वो। और इसके साथ में ये थी रियोड़ी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हमारे घर में सबको बहुत पसंद है और इसको हम बाबा से छुपा के रखते हैं, क्योंकि ये जो देसी घी में या आई थिंक गुड़ में जो बनती है, सॉरी, वो थी। और फिर बाबा को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम उनसे दूर रखते हैं क्योंकि वो डायबिटीज़ पेशेंट है इसलिए। और यहाँ पर मामा ने कुछ लेसेस वगैरह मंगवाई थी, क्योंकि आपको पता है आजकल वो हमारे कपड़े स्टिच कर रही हैं, तो फिर पाकिस्तान से तो बहुत प्यारी और अच्छी वाली लेसेस जो है ना वो मिल जाती हैं, तो फिर ये मामा ने वो भी मंगवाई थी। और इसके साथ में जी ये है कपड़े, और जैसा कि आप लोगों ने बताया कि गिफ्ट्स आए हैं, तो बस ये सारे इस तरह से पैक हुए हुए थे। और साथ में जो है ना वो बाबा की भी ड्रेस थे, और अभी जो है ना वो और भी कुछ, वो जो मैंने आप लोगों को एक पैक दिखाया वो इतना ज़्यादा उस पर टेप येलो लगी हुई है, तो उसमें भी रियोड़ियाँ ही थी। और वो बस सारा जो है ना वो पैक हुआ हुआ है, जब मैं अनपैक करूँगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी यहाँ पर ना ये कुछ ड्रेसेस थे, ये मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और क्योंकि मामा की जो है ना वो फूफो लोग सब उम्रा पर आए हुए हैं, तो वो ये सब गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए हैं, कुछ गिफ्ट्स वो लेकर आए हैं और बाकी मेरे मामू खाला लोग सब ने भेजे हैं। और ये देखें, ये है बाबा के ड्रेस, और उसके साथ में मामा का, हलीमा का और मेरा भी एक ड्रेस है। और मैं ये आप लोगों को अभी खोल कर भी दिखाती हूँ कि कितने प्यारे हैं। और अभी मेरे पास जो है ना वो हलीमा बैठी हुई थी, मैंने इसको कहा कि चलो अब तुम मेरी हेल्प करवाओ व्लॉग बनाने में, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है शूट कर सकती हूँ और सारे कपड़े खोल के दिखाने वाले हैं, तो मैं अकेली तो नहीं खोल सकती, तो तुम फिर मेरे साथ जो है ना वो थोड़ी हेल्प करवा दो। और क्योंकि हलीमा पास बैठी थी, तो सबसे पहले उसने अपना ही ड्रेस खोला था, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी अपना ड्रेस देखने के लिए। तो ये उसका ड्रेस था, दुपट्टा, और उसके साथ में ये थी जी इसका कुर्ता, बहुत प्यारा था। और इसके जो है ना प्रिंट बहुत खूबसूरत था, और कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था, लेवेंडर और पर्पल कलर था, बहुत अच्छा लग रहा था। और हमने खुद ही जो है ना वो इस दफ़ा कह दिया हुआ था कि हमें अनस्टिच कपड़े बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना मामा को स्टिच करने पड़ते हैं और बाहर से हम लोग करवाते नहीं, क्योंकि यहाँ पे आसपास हमें पता ही नहीं कि कोई टेलर है भी है या नहीं। और मामा के पास ऑलरेडी इतने सारे कपड़े पड़े हैं ना जो उन्होंने अभी स्टिच करने हैं, तो इसलिए फिर इस दफ़ा हमारे सारे कपड़े जो है ना वो स्टिच ही हुए हुए आए हैं पाकिस्तान से। और ये इसके साथ में लिमा का ट्राउज़र था बस, और ये मैं लेसेस जो है ना वो दोबारा से दिखाई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पहले जो मैंने रिकॉर्ड किया वो ठीक से नहीं आई। और ये थी जी साथ में मिठाई, और दोनों ही मिठाइयाँ बहुत मज़े की थी। और इसमें एक तो जो है ना वो मेरी फेवरेट थी, जो कि है गाजर का हलवा, और ये तो हमारे घर में और इवन के मुझे, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि किस किस को ये गाजर का हलवा पसंद है। और गाजर के हलवे के साथ जो है ना वो मिठाई थी, बर्फ़ी आई थिंक थी ये। और हम लोग मामा से कह ही रहे थे कि मामा हम लोग इस दफ़ा गाजर का हलवा बनाते हैं, तो वो हमें वैसे ही जो है वो पाकिस्तान से ही आ गया। एनीवेज़ यहाँ पर ना अभी ये ड्रेस था मामा का लॉन में, और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। और अब तो वैसे पाकिस्तान में जो है ना वो लॉन ख़त्म हो चुकी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे सर्दियाँ आ चुकी हैं, खद्दर के ड्रेस आ गए हैं और दूसरी सारी स्टफ़। लेकिन खैर हम लोगों के लिए जो है ना उन्होंने कहीं से लॉन ढूंढ ली थी, क्योंकि यहाँ पर इतनी सर्दी नहीं होती। और ये भी फिर मामा ने जो है ना कहा था कि चलें आपने अनस्टिच लिए तो वहाँ से ही स्टिच करवा देते हैं। तो ये देखिए ये ड्रेस कितने ज़्यादा प्यारे हैं, और इनके सारे जो है ना वो इस तरह से डिज़ाइनिंग हुई हुई थी, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और ये डिज़ाइनिंग जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और इसका कलर भी बहुत प्यारा था। और आजकल तो वैसे भी बहुत बहुत प्यारे जो है ना वो प्रिंटेड कपड़े आए हुए हैं, तो इसमें भी सारे प्रिंट्स थे, और बस बाजू पे और जो दामन है ना उसके ऊपर पैचेस वगैरह लगे हुए थे, और बाकी जो है ना वो फिर सारी इस तरह से हमने टेलर से कह के डिज़ाइनिंग करवा दी थी। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, और हम मामा से कह रहे थे कि मामा अब आप जो है ना वो फ़ौरन से हमें पहन के भी दिखाएं, ताकि हमें पता चल सके कि सारी फिटिंग वगैरह हर एक चीज़ जो है ना वो परफेक्ट है, क्योंकि हम पाकिस्तान से कपड़े जो है ना वो बहुत कम ही स्टिच करवाते हैं, ज़्यादातर मामा खुद ही स्टिच करती हैं। अभी यहाँ पर जी इसमें मेरा एक गिफ्ट था, और मामा का एक ड्रेस जो है ना वो इसके अंदर भी था, क्योंकि ये सारा गिफ्ट पैक बना हुआ था। और इसके अंदर जो ये वाला मामा का ड्रेस था ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और ये ड्रेस वाकई में बहुत खूबसूरत था। ये ब्लैक एंड वाइट था, और वैसे भी ब्लैक और वाइट जो है ना ये मेरा फेवरेट कलर, बाबा को भी बहुत पसंद है। और ज़्यादातर जो है ना वाइट और ब्लैक कलर ये सबका ही फेवरेट होता है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसके अंदर एक ड्रेस मेरा था, और इसके साथ में ये बैंगल्स थी जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और ये गोल्डन में थी, और ये थोड़ी जो है ना भारी भी थी, हैवी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मेरा ईद का सारा इंतज़ाम हो गया, और मैं अब ईद पे ये सब चीज़ें जो है ना वो पहनूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि ईद के करीब ना कोई भी पाकिस्तान से आने वाला होता है, और फिर सब लोग हमें जब गिफ्ट्स वगैरह भेजते हैं, कपड़े आते हैं ना, तो उसमें से जो भी कोई हैवी थोड़ा सा ड्रेस होता है ना वो फिर हम लोग ईद पे पहन लेते हैं, और हमें ईद की शॉपिंग नहीं करनी पड़ती। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे जो पाकिस्तान से कपड़े होते हैं वही हम लोग ईद पे पहन लेते हैं। जब कोरोना का टाइम था ना उस टाइम पर तो बहुत कम लोग आते जाते थे, तो फिर हम लोगों ने जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है हमें यहाँ से शॉपिंग भी करनी पड़ती थी सारी, और ईद के कपड़े भी जो है ना हम लोग यहाँ से लेते थे। लेकिन फिर उसके बाद से दोबारा से कोरोना के बाद से जब फ़्लाइट्स वगैरह
ओपन हो गई थी, तो फिर हम लोग पाकिस्तान से कपड़े मंगवाते थे या हमें जो गिफ्ट्स वगैरह आ जाते थे ना, वो हमारे ईद पे पहनने के काम आ जाते थे। और अभी भी मामा का ये वाला ड्रेस इतना माशाल्लाह प्यारा था ना, मैं मामा से कह रही थी आप ये ईद पे पहन लेना। और इसके ऊपर जो है ना, मुझे ये लेसेस बहुत प्यारी लगी थी जो लगी हुई थी, दोनों साइड पर ना डिफरेंट थी। और इसका ये दुपट्टे का प्रिंट भी बहुत प्यारा था। और इसके साथ में जिसका ट्राउजर था ना, उफ, मुझे इस पे ये कढ़ाई बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई थी क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था। और ये स्टिच भी जो है ना, इसका ट्राउजर काफी अच्छा हुआ था। तो मैं मामा से कह रही थी मामा आप ना ईद पर यही पहनिएगा, बहुत प्यारा लगेगा। और मामा ने भी जो है ना, वो काफी टाइम से ब्लैक और व्हाइट कलर का कोई भी ड्रेस नहीं पहना था, तो फिर ये वाला ड्रेस तो ना मैंने कहा मामा आप ईद पे पहनिएगा, और ये मुझे बहुत पसंद भी आया था। ये वाला ड्रेस जो है ना, ये इसकी कमीज थी। और मैंने मामा से कहा, मैंने कहा मामा ये तो आप ही दिखाएं क्योंकि बेड पर ना मुझसे ये बिल्कुल ठीक से दिखाया ही नहीं जा रहा था। और इसकी साइड्स पर जो कढ़ाई हुई है ना, इसका आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड आया हुआ है साइड्स पर, तो मुझे ये भी बहुत पसंद आ रहा था और काफी अच्छा लग रहा था। तो फिर मामा ने हमें पहन कर भी दिखाया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। और अब आप लोग बताइएगा कि आप सब लोगों को ये सब चीज़ें जो है वो कैसी लगी। और मेरे ड्रेस के साथ जो है ना, वो मैचिंग की ज्वेलरी भी थी और साथ में ये एक झुमके भी थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये भी जो है ना, अब मेरे ड्रेस जो है ना उसके साथ थे मैचिंग के ब्लैक और वाइट कलर के गोल्डन। और मामा के ड्रेस के साथ ना ये ज़्यादा मैच हो गए थे, तो मामा ने कहा कि ये तो मैं पहन लूँगी। मैंने कहा कि ठीक है आप पहन लेना, क्योंकि उनके ड्रेस के साथ बहुत ज़्यादा मैच हो रहे थे। और अभी जी बारी थी मेरे ड्रेस की, और ये ड्रेस था खद्दर में। और लेकिन अच्छा लग रहा था। खैर यहाँ पर सर्दी तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि हम लोग हर टाइम एसी में रहते हैं और हलीमा की बस शरारतें जो है ना वो साथ साथ चल रही हैं। तो ये था जी इसका ट्राउज़र। और मुझे नहीं पता कि इस शलवार को क्या कहते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन से ऊपर से अलग तरीके से स्टिच हुई थी, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई थिंक पहनूंगी, पहले मैंने ऐसा नहीं पहना हुआ। तो ये भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हलीमा फ़ौरन फ़ौरन दिखा रही है। तो उसके साथ में ना ये थी इसकी शर्ट, और इसके ऊपर भी जो प्रिंट था ना, ये बहुत प्यारा लग रहा था। इस पे भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये बस प्रिंटेड है। जो ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस था ना, उस पे जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई थी। और इसकी जो नेक लाइन है बस उसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ था, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था। और वैसे भी इस तरह के ड्रेस हो ना, तो फिर इंसान घर में नॉर्मल काम के दौरान भी पहन सकता है। अदरवाइज़ फिर बस वो कपड़े अलमारी में ही रह जाते हैं, बस फिर कहीं आए जाएँ तभी पहनते हैं। और या इसके साथ जो है ना वो ये शॉल थी, और शॉल वाले ड्रेस जो है ना वो मेरे फेवरेट होते हैं। तो ये जो इसके साथ शॉल थी ना, ये मुझे बहुत पसंद आई थी, और ये मेरे ड्रेस के साथ ही थी। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और मैंने काफ़ी टाइम से ना कोई ऐसा ड्रेस भी नहीं पहना था जिसके साथ शॉल हो। तो ये जो इसका ट्राउज़र है ना, ये इस तरह से स्टिच हुआ था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं। और उसके बाद ये एक और ड्रेस था मामा का, क्योंकि उनके पप्पो लोग आए तो वो उम्रा पर, तो वो गिफ्ट्स भी लेकर आए थे। और उनके ड्रेस की ये शॉल थी, और उसके साथ में जो है ना वो ये कमीज़ थी। ये जो है ना अभी अनस्टिच है, ये जब स्टिच होगा तब भी आप लोगों को दिखा दूँगी, अभी आप लोग इस तरह से देखें। और इसकी जो है ना इस तरह से पहले ये फ्रंट की साइड थी, और साथ में बैक की साइड जो है ना वो अलग थी। और अभी मामा ने इसके नीचे जो है ना वो पर्पल जो है ना इसकी इनर रखी थी, तो मामा कह रही थी इस तरह से बहुत प्यारा लग रहा है। और ये बस मामा खुद ही स्टिच करेंगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किस तरह से है, लेकिन मामा जो है वो स्टिच करती है, तो उनको बहुत बेहतर तरीके से पता है। और बस ये ड्रेस वगैरह थे। और क्योंकि लास्ट ईयर भी ड्रेस, लास्ट ईयर कह रही हूँ, लास्ट मंथ में भी जो है ना वो हमारे कपड़े वगैरह आए थे पाकिस्तान से, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो फिर इस दफ़ा तो जो है ना वो हमने खुद भी मना कर दिया था कि बस बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पड़े हैं, अभी तो स्टिच करने वाले ही कितने सारे पड़े हैं, तो इतने कपड़े हम क्या करेंगे। यहाँ पर तो हमारे रिलेटिव्स भी नहीं है कि जिनके घर हम पहन पहन कर जाए, और ना कोई शादियाँ, कोई फंक्शन, कुछ भी नहीं होता। बस कोई कोई गेट टुगेदर होता है अगर फ्रेंड्स का, या बस ईद पे। और बाकी देखें यहाँ पर जो हमारे पास चने, बर्फ़ी और रोटियाँ वगैरह जितनी भी चीज़ें थी ना, इनके हमने पैक्स बनाए थे, क्योंकि यहाँ पर भी जो लोग रहते हैं ना पाकिस्तानी, उनके साथ बाबा अपने दोस्तों वगैरह में बांटेंगे, क्योंकि उनके लिए भी जो है ना वो फिर अपने देश की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो मामा कहती कि सबके साथ जो है ना वो शेयर करके खाएंगे, और वैसे भी इस तरह ही चीज़ को सबके साथ शेयर करके खाना चाहिए। और फिर बाबा ने कहा कि चलो तुम सारे पैकेट्स वगैरह बना दो, तो फिर इस तरह से हमने सारे जो है ना वो पैक्स बना लिए थे। और अभी मैं बनाने लगी थी चिकन पास्ता, और अक्सर मुझे जो है ना वो लोग कहते रहते हैं आप इसकी रेसिपी शेयर कर दें, तो मैंने सोचा चले आज आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देते हैं। वैसे तो हलीमा का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था खाने का, तो मैं उसके लिए जो है ना वो भी बना रही थी। सबसे पहले मैंने 1 स्मॉल साइज़ अनियन लिए, इसको मैंने जो है ना वो हल्का सा बारीक काट लिया, और बस इसको मैं ऑयल के अंदर फ्राई कर लूँगी। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया, बस इसके अंदर हम प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे।
वेजिटेबल्स में मैं इसके अंदर सिर्फ जो है ना वो बेल पेपर्स ही ऐड करूँगी, ग्रीन, येलो और रेड शिमला मिर्च, और उसके साथ में जो है ना मेरे पास ग्रीन अनियन है। अच्छा, मेरे मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा कैमरा कब बंद हो गया। प्याज को फ्राई करके मैंने उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड किया था, और उसको भी हल्का सा फ्राई करके मैंने चिकन ऐड कर दी थी। चिकन फ्राई करके मैंने इसके अंदर 1 स्मॉल साइज़ टोमेटो और 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी बस, और साथ में मैंने इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा-सा पानी ऐड किया था बस। अभी स्पाइसेस में मैं इसके अंदर जो है ना वो हाफ टी स्पून ज़ीरा, 1 पीस कलौंजी, और इसके साथ में हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, और साथ में मैं इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा-सा टिक्का मसाला मेरे पास था, चिकन टिक्का मसाला, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सॉसेज़ में ना इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 से 3 टेबलस्पून केचअप ऐड कर दिए, और उसके बाद ना मैंने थोड़ी-सी और भी ज़्यादा केचअप ऐड की थी, क्योंकि हम लोगों को जो है ना वो ज़रा ज़्यादा सॉसी सा पास्ता पसंद है, इसलिए आप चाहें, अगर आपको ज़्यादा केचअप नहीं पसंद तो आप लोग फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बस इस तरह से, और जैसे हम लोग सालन बनाते हैं ना, हम सेम उसी तरीके से पास्ता भी बनाते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही मज़े का लगता है। और यहाँ पर बस जैसे ही टोमेटोज़ वगैरह सॉफ्ट हो गए थे, सारे सॉस अच्छे से मिक्स हो गए थे, तो मैंने इसको 2-3 मिनट पकाया, और उसके बाद मैंने इसके अंदर बेल पेपर्स ऐड कर दी थी, और बेल पेपर्स क्योंकि मैंने सारी जो है ना वो कट करके फ्रिज में ऊपर रखी हुई थी, तो वो फ्रीज़ थी, तो बस फिर मैंने सोचा इनको मैं ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, क्योंकि ये फिर बिल्कुल सौगी सी हो जाएँगी, तो ये अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। और बस इसके अंदर जो है ना वो शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने इसको 1 से 2 मिनट दोबारा कुक किया, और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो पास्ता बॉयल करके रखा था वो ऐड कर दिया। पास्ता मैंने जो है ना वो 10 से 12 मिनट के लिए बॉयल किया था। इसके अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट और साथ में थोड़ा-सा ऑयल ऐड करके ना मैंने इसको अच्छे से बॉयल कर लिया था, और बस अब मैंने जो सारा पास्ता है ना वो यहाँ पर जो हमने चिकन रेडी की थी उसके अंदर ऐड कर दिया, और आप देखेंगे हमारा कितना मज़ेदार और सॉसी सा पास्ता जूसी सा रेडी हो रहा है। अक्सर लोग बहुत ड्राइड पास्ता बनाते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग इस तरह से ये केचप वाला पास्ता या सॉसीज़ पास्ता बनाएँ, चिकन भी बहुत मज़े का लगेगा, और इसकी इतनी ईज़ी बिल्कुल आसान रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अभी इसके अंदर ना मैंने थोड़ा-सा 1 टीस्पून के बराबर जो है ना वो ब्लैक पेपर भी ऐड कर दी थी, और ये आप लाज़मी ऐड करें, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। और अक्सर लोग जो है ना वो आसान रेसिपी ही पसंद करते हैं, इवन कि हम लोग खुद भी। तो मैंने ये पास्ता ना 10 मिनट में रेडी कर लिया था। बस 10 मिनट जो पास्ता बॉयल होने में अलग से लगे थे वो एक अलग थे, बाकी मैंने इसको फ़ौरन से जो है ना वो रेडी कर लिया था, बहुत मज़ेदार सा। एनीवेज़ यहाँ पर मेरा जो चिकन पास्ता है ना ये मज़ेदार से रेडी हो गया। बस थोड़ी-सी जो है ना वो बेल पेपर्स और इसके साथ में ग्रीन अनियन मैंने इसके ऊपर ऐड किया था, ताकि उससे जो है ना इसकी लुक और फ्लेवर थोड़ा-सा ज़्यादा और मज़े का हो जाए। और बस जी पास्ता भी यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा बन के रेडी हो चुका है, और बस अभी मैं यहाँ पर खाने वाली थी, और इस व्लॉग को मैं करूँगी यहाँ पर एंड। ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। आज का मेरा व्लॉग आप सब लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।